तो आप समझ रहे हो ओवरऑल ये सारे इश्यूज़ के साथ मेरे को कैसा फील हो रहा है बाइक चलाने में। तो बहुत प्रॉब्लम दे रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या खटारा चला रहा हूँ भाई मैं। KTM को सही से चलाना है तो ऐसे लोग चार्ज भी हो जाते हैं। बाकी जिनको भी सर्विस इंटरवल्स जानना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कितने कितने इंटरवल्स में है, तो वो जो सर्विस है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बता देता हूँ। अब इस मरीज़ को देते हैं डॉक्टर को, देखते हैं कितना अच्छा होके वापस आता है। तो गाइस ये एक और जेन 3 मिली है मेरे को, इसका भी सेम सीन है। ये देखो, एक तो हॉर्न बंद हो गया है और ये चिपक रहा है और बाइक चालू नहीं हो रही है। ओ फक। और ये भाई की ये बाइक वो भी कंटाल गया कि मैं बना के बेच दूंगा उस बाइक को। ही ऑल्सो हैज़ जेन 1 और वो बोल रहे हैं मैं जेन 1 प्रेफर करता हूँ जेन 3 के ऊपर। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो। अभी आज संडे है और मैं जा रहा हूँ इसकी थर्ड सर्विस करने के लिए। क्योंकि भाई बाइक मेरी हो गई है बहुत ज़्यादा खटारा इन द सेंस इसके जो इंजन से ना इतनी गंदी गंदी आवाज़ें आ रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि भाई ये अच्छा है या बुरा। इतना बेकार आवाज़ आ रहा है मतलब इंजन से, और प्लस आइडलिंग पूरी मिस फायर कर रही है। आइडलिंग के टाइम पे भी एक स्टेबल ये नहीं हो रहा है। आरपीएम ऊपर नीचे हो रहा है। उसके बाद जब आइडलिंग करने के बाद कोल्ड स्टार्ट करने के बाद जब मैं निकलता हूँ तो बाइक बहुत सारी मिसफायर कर रही है, बराबर नहीं चल रही है। और दूसरा एक इशू ये हो गया कि बाइक को यार मैं जब पार्क कर रहा था तो मैंने उल्टी साइड से उसको मतलब धक्का मारा था और स्टैंड हट गया, मुझे पता नहीं चला और मैंने बाइक छोड़ दी। तो बाइक मेरी गिरने की वजह से ये क्लच का पता नहीं क्या इशू हो गया। अभी क्लच टेढ़ा हुआ, हैंडल टेढ़ा हुआ, पता नहीं। तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर तब यूज़ होगा जब थोड़ी एक सर्टेन स्पीड पे हो। अगर 2, 3, 4 के स्पीड पे हो या 10 के स्पीड पे हो तब क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर काम नहीं करता इतना, तब ये क्लच यूज़ करना पड़ता है और तब वो बराबर से शिफ्ट नहीं कर रहा है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि बाइक मेरी सेकंड गियर फर्स्ट गियर के बीच में बंद हो जाती है और बंद होने के बाद एक तो ये प्रॉब्लम ये है कि ये गियर पे सेल्फ स्टार्ट नहीं लेती, इसको न्यूट्रल करना पड़ता है। और भाई वो बहुत अनोइंग हो जाता है जब भरे ट्रैफिक में आपकी बाइक ऐसे बंद हो जाए, आपको फटाफट साइड में धक्का मारना पड़े और फिर न्यूट्रल डालनी पड़े। तो ये सब इश्यूज़ है। और एक इशू ये है कि याद है जो मैं बाइक पे गिर गया था जब मैं जैकेट लेने के लिए गया था, तब वो जो बड़े खड्डे में मैं गिरा था तब इसका जो सस्पेंशन है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था। तब कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मैं महाबलेश्वर जाके आया, सब कुछ हो गया, 900 ले ली, सब हो गया। उसके एक हफ्ते बाद जब मैं ये बाइक निकाल रहा हूँ, पता नहीं सडनली कहाँ से इसकी कौन सेट में इशू आ गया, छोटे छोटे खड्डे में भी है ना ये बाइक पटक रही है। तो आप समझ रहे हो ओवरऑल ये सारे इश्यूज़ के साथ मेरे को कैसा फील हो रहा है बाइक चलाने में। बस तो यही प्रॉब्लम है। बाकी हाई स्पीड मतलब 50-60 के ऊपर जब जाती है ना बाइक, तो ये सब इशू इतना मतलब तब अच्छी लगती है बाइक, मतलब हाई स्पीड पे सही लग रही है। लेकिन जब कम गियर में कम स्पीड पे होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम दे रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या खटारा चला रहा हूँ भाई मैं। अच्छा इंडिकेटर है ये, ऐसा हाथ दिखाना। छोटी बच्ची थी, जाने दो। तो बस इसीलिए मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, थर्ड सर्विस भी हो जाएगी। KTM को सही से चलाना है तो ऐसे लोग चार्ज भी हो जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा था KTM को अगर सही से चलाना है तो उसका मज़ा हायर RPMs पे ही आता है, थोड़े हाई स्पीड पे ही आता है। बार बार अगर आप पूरा दिन सिटी में चलाते रहोगे ना तो इंजन की और वाट भी लग जाती है। और एक सीन ये है कि इंजन ऑयल जो है वो जल्दी जल जाता है क्योंकि वो
ट्रैफिक में रह के बार बार गर्म हो जाता है, इंजन बॉयल हो जाता है, रेडिएटर फैन कंटिन्यू चालू रहता है, ये वो सब इशू होते हैं, ठंडा नहीं होता जल्दी इंजन। तो अगर आपकी डेली राइड सिटी है, बहुत कम अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप वो जो नॉर्म्स है कि इतने किलोमीटर या इतने मंथ्स जो जल्दी आ गया उस पर सर्विस करो। बेटर है किलोमीटर का वेट मत करो, फटाफट सर्विस कर लो, तभी आप वो किलोमीटर्स का वेट मत करो। बाकी जिनको भी सर्विस इंटरवल्स जानना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कितने इंटरवल्स में है, तो वो मैं अभी उनसे पूछ लूँगा और आप लोगों को बताऊँगा जैसे मैं वहाँ से निकलता हूँ, मतलब सर्विस करके निकलता हूँ। तो चलो बहुत बातें हो गई, अब सीधा सर्विस सेंटर पहुँचते हैं। वहाँ पे शूट करना अलाउड तो नहीं है, लेकिन जो भी अगर मैं कर पाया तो कर दूँगा, वरना सीधा सर्विस के बाद मिलता हूँ और बताता हूँ कितना बिल हुआ और क्या क्या ये लोग ने चेंज किया मेरी बाइक में, और अब कैसे चल रही है आफ्टर सर्विस। जितनी मैं कंप्लेंट्स कर रहा था 1 2 3 4 उसके हिसाब से कैसी चल रही है। पहुंच गए हम KTM सर्विस सेंटर, इतनी स्लो चला के। अब इस मरीज़ को देते हैं डॉक्टर को, देखते हैं कितना अच्छा होके वापस आता है। तो चलिए मिलता हूं मैं। तो अभी ये लोग का लंच ब्रेक चल रहा है, तो मैं इधर वेट कर रहा हूँ। ये रहा मैं, ये देखो ये कौन बैठा है इधर, तेरे को गिरगिट। तो अभी तक ये लोग अब लंच ब्रेक चल रहा है, जैसे लंच ब्रेक ख़त्म हो जाएगा। आज तो गाड़ियाँ भी बहुत है, ये ऑरेंज सॉरी ये ब्लू वाली ड्यूक, ये 250 ADV, बाहर भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो देखते हैं नंबर कब आता है। अगर नंबर नहीं आया आज तो फिर गाड़ी छोड़ के मैं ओला करके घर पे। सो फार सो गुड। तो गाइस ये एक और जेन 3 मिली है मेरे को, इसका भी सेम सीन है। ये देखो, एक तो हॉर्न बंद हो गया है और ये चिपक रहा है और बाइक चालू नहीं हो रही है। वो फक, ये तो नया जुगाड़ देख लिया अभी हमने। अब हुई ऑन, चाबी ऑन थी लेकिन बाइक ऑन नहीं हुई। ये हॉर्न अभी भी बंद है और बटन चिपक रहा है। ये सीन है भाई। और ये भाई की ये बाइक, वो भी कंटाल गए कि मैं बना के बेच दूंगा बाइक को। ही ऑल्सो हैज़ जेन 1 और वो बोल रहे हैं मैं जेन 1 प्रेफर करता हूँ जेन 3 के ऊपर। तो समझ रहे हो क्या इशू रहेगा बाइक में। चलो फाइनली अपनी बाइक चढ़ गई है स्टेज पे। अब परफॉर्मेंस देगी। ऐसे देखो क्या निकला। ये साफ़ करना ज़रूरी है। और भाई ने बोला कैस्ट्रॉल का ऑयल जो होता है ना, उस मतलब गियर ऑयल, उसका थोड़ा ड्रॉप्स डालो सब जॉइंट्स में, उसके बाद चेन लूप करो तो चेन आपकी स्मूथ रहेगी और जल्दी ड्राई नहीं होगी। मेरी चेन बहुत ड्राई है, ये देखो। One eternity later. तो क्लच मेरा सही हो गया। एक्चुअली क्लच लीवर बेंड नहीं हुआ था, इसकी सेटिंग हिल गई थी। बाकी क्या हुआ है सब बता दो आपको आगे। बैठ जाओ भाई। सही हो गया। तो सीन ये था कि जो मेरी चेन थी वो बहुत ड्राई हो गई थी वहाँ से, मतलब वो टफ फील हो रहा था। और सर्विस मैंने नहीं की
क्योंकि मतलब उन्होंने बोला 1 महीना बाकी है, अभी भी रनिंग कर सकते हो आप, क्योंकि 7000 किलोमीटर ही हुआ है अभी तक बाइक को, 7000 में भी 50 किलोमीटर कम है। तो उन्होंने बोला 1 महीना है, थोड़ी रनिंग कर लो, थोड़ा ऑयल अभी भी सही है, तो वो ख़त्म करके नेक्स्ट मंथ पूरा काम करवा लो। जो कॉन्सेट का भी काम है, वो कॉन्सेट मेरा ख़राब नहीं हुआ है, कॉन्सेट की सेटिंग हिल गई है ऐसा वो बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला ऐसे तो ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन अगर ख़राब हुआ रहेगा तो भी वो भी उस टाइम पे चेंज कर लेंगे, क्योंकि वो सारा खोलना तामझाम और दूसरी बाइक्स भी पीछे पेंडिंग थी। उन्होंने मेरी बाइक सबको हटा के पहले ले ली, जो भी अगर इनिशियल काम है तो वो ख़त्म कर ले। और रही बात ये लीवर की, तो वो लीवर का क्या सीन था, वो जब बाइक गिरी थी ना तो इम्पैक्ट से ये सब हिल गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे हो गया था बटन का, स्विच का, ये जो पूरा ये है यूनिट, इसीलिए वो लीवर पूरा प्रेस नहीं हो पा रहा था और उसमें शिफ्टिंग सही हो नहीं रही थी। और उन्होंने चेन ल्यूब और क्लीन करके दे दिया, बस उसका 271 रुपीज़ हुआ, बाकी कोई भी खर्चा अभी हुआ नहीं है। उन्होंने बोला सर अभी चला, अभी तो भी सही चल रही है, मतलब स्मूथ चल रही है बाइक, लेकिन अभी भी जो इंजन में वो खड़खुड़ आवाज़ है वो सब आ रहा है। उन्होंने बोला कि कोई नहीं सर, वो थोड़ा रफ़ जो चल रही है आपकी बाइक, तो सब स्मूथ हो जाएगा, एक बार सर्विस कर लेंगे तब सब कुछ चेक कर लेंगे। तो आज तो ये सब कुछ चेक हो नहीं पाया, क्योंकि उनके पास बहुत सारी बाइक्स थी, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे। तो फ़िलहाल अभी जो भी किया सही है, ठीक है, मतलब 1 महीना चलाने के हिसाब से चल जाएगी, उसके बाद आएंगे तब सर्विस कर लेंगे। और जिन लोगों को सर्विस इंटरवल जाननी है कि कौन सी सर्विस कब करना होता है, तो वो जो सर्विस है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट सर्विस है वो आपकी होती है 1000 किलोमीटर्स या पहला महीना जो फर्स्ट आया वो, ठीक है, बस उसके बाद आपका स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये स्टार्ट होता है कि फर्स्ट मंथ हो गया, उसके बाद जो 5 मंथ्स होते हैं या 5000 किलोमीटर्स, ठीक है। अब जो किलोमीटर्स का कैलकुलेशन है वो डिपेंड करता है कि आपने सर्विस कौन से किलोमीटर में करवाया। अब अगर मैं 7000 किलोमीटर्स में, फॉर एग्जांपल अगर मैं 7000 किलोमीटर्स में थर्ड सर्विस करवा रहा हूँ, तो 7 + 5 = 12, तो मेरे को 12000 किलोमीटर्स में नेक्स्ट सर्विस करानी है, या फिर 5 मंथ्स जो भी पहले होता है। तो आप या तो 5000 किलोमीटर चला लो, या अगर आपकी गाड़ी ऐसे ही खड़ी है, 1 किलोमीटर भी नहीं चल रही है, लेकिन 5 महीने हो गए, तो सर्विस करवा लो। बस ये सिंपल कैलकुलेशन है सर्विस का। तो जो लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि सर्विस कब कराऊँ सर, सर्विस इंटरवल कब होता है, सर सेकंड सर्विस कब होती है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये समझ लो। तो चलो फटाफट घर पे पहुंचता हूँ। मेरे को ये जो बिल्ली ने पूरी सीट की माँ बहन की है ना, मेरे को वो सीट भी चेंज करनी है। मतलब सीट चेंज नहीं करने वाला हूँ मैं, सीट के ऊपर कवर लगा रहा हूँ, तो वो फटाफट कर, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल सिंपल कवर है, ठीक है, तो कुछ इतना खास नहीं है। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करो अगर नहीं हो तो चैनल में जुड़ जाओ हमारी फैमिली के साथ। और 7K अपने हो चुके हैं, 7K के ऊपर अभी बढ़ते 10K करने हैं अपने को, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और ऐसे ही आपका प्यार दिखाते रहो। तो मिलते हैं अपन अगले किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।